ये मोतिहारी. I am going to teach you maths of class 8. This is first chapter rational numbers. पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर होता क्या है, इस चीज़ को पहले समझना होगा. यानी द नंबर्स विच इज इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. डेट इज डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, वही आपका रेशनल नंबर कहलाएगा. जैसे एग्जांपल में 5/7 -3/14 -6/11 7/-15. अगर हम 0 लेते हैं तो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा. जैसे 1 लिए तो 1 भी क्या हो जाएगा, रेशनल. 2 लिए 2 भी रेशनल हो जाएगा. या कोई भी नेगेटिव नंबर जैसे लेते हैं -3, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, बिकॉज इन सब का डिनोमिनेटर 0 नहीं है. यानी हम यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, क्योंकि आप इंटीजर्स का डेफिनेशन जानते हैं कि 0, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स, इन सब का कलेक्शन कहलाता है इंटीजर्स. यानी जितने इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं. आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स. ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है बट आप नोट कर सकते हैं. आगे हमें टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स देखना है. रेशनल नंबर्स के क्या टाइप्स होते हैं, तो इसको हम लोग जनरली 2 टाइप्स में कर सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल्स एंड निगेटिव रेशनल्स. पॉजिटिव रेशनल्स क्या हो जाएगा, इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव. यानी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रेशनल्स कहलाएगा, या यदि दोनों निगेटिव है तो वो पॉजिटिव रेशनल्स कहलाएगा, बिकॉज निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा. इस तरीके से दूसरा हम लोग देख रहे हैं निगेटिव रेशनल्स. तो निगेटिव रेशनल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा, क्योंकि कोई एक निगेटिव होगा तभी वो कैंसिल नहीं होगा और वो निगेटिव रेशनल्स कहलाएगा. तो यहाँ पे ये लिखवाया गया है, इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस. ये दोनों अपोजिट साइंस होना चाहिए. आगे देखते हैं स्टैंडर्ड रेशनल नंबर या रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. आप पढ़े होंगे कि कोई भी रेशनल नंबर रहता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहेंगे. तो जनरली आप देखते हैं कि हम उसको कटा देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं. कब तक, जब तक कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि P and Q इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड रेशनल नंबर या रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q आर नन अदर देन 1. यानी उन P और Q, अगर मान लीजिए P by Q कोई रेशनल है तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर नन अदर देन 1, ये 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए. तो उस केस में हम लोग P by Q को स्टैंडर्ड रेशनल नंबर बोलेंगे. जैसे एग्जांपल में 2/4 को हम देख रहे हैं, इसमें 2 के फैक्टर्स 1 2, फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 4 हो जाएगा. यानी 1 के अलावा एक दूसरा नंबर 2 यहाँ कॉमन है, और यही रीज़न है कि 2/4 को हम लोग स्टैंडर्ड रेशनल नहीं बोलेंगे. अदर कुछ एग्जांपल्स है 1/2 3/2 4/5. यानी इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देखिए कॉमन फैक्टर्स नन अदर देन 1 के अलावा दूसरा नहीं है. यानी ये सब एग्जांपल्स है स्टैंडर्ड रेशनल्स का. अगर आपको स्टैंडर्ड रेशनल नहीं दिया है तो उस केस में आपको जैसे बताया गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालते हैं, और जितना HCF आता है उससे दोनों में डिवाइड करते हैं, और इस तरीके से हम उसको स्टैंडर्ड रेशनल में चेंज कर सकते हैं. ये आप लोगों ने पिछले क्लासेज में भी देखा, आगे क्वेश्चंस में इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे. फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आप लोगों को बताते हैं. जैसे फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल्स ऑफ, इनके 3 इक्विवेलेंट रेशनल्स जैसे निकालना है तो 2 तरीके से हो सकता है. या तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर करके हम निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे 3/4 में 2 से किए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 आ गया, फिर 3/4 में 3 से किए ऊपर नीचे, फिर 3/4 में 4 से किए. इस तरीके से इक्विवेलेंट रेशनल्स मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं. या अगर कोई बड़े नंबर्स हैं तो वहाँ पे डिवाइड करके भी ला सकते हैं. जैसे 200/128 का इक्विवेलेंट रेशनल निकालना है तो एक बार
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करते हैं, फिर एक बार 4 से डिवाइड करके ला सकते हैं, और फिर एक बार 8 से करके ला दिया जाएगा। इस तरीके से आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन 0। आपको पता है कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लेंगे तो वो 0 से ग्रेटर होगा, बट एवरी निगेटिव रेशनल नंबर्स, लेकिन कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर जो होगा वो लेस देन 0, 0 से लेस होगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन, फाइंड आउट ग्रेटर रेशनल नंबर्स। कैसे दो रेशनल नंबर में कंपैरिजन करके हम बताएंगे कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, या उसका अगर हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो अगर ये आप समझ जाएंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग भी आपका हो जाएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं -3/4 और 5/6 में कौन सा ग्रेटर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप लोग जानते ही हैं इस चीज़ को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 × -3 और 4 × 5, यानी 6 × -3 जो है 18, -18 हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं, ये -18 हो गया, और 4 × 5 20 यहाँ हो जाएगा, यानी -18 को रिप्रेजेंट करेगा कौन, -3/4, और इस तरीके से -3/4 लेस देन 5/6 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है 3/2 और 6/5, तो यहाँ से हो जाएगा 15 और 2 × 6 12 हो जाएगा। इस तरीके से 3/2 इज ग्रेटर देन 6/5। अगर यहाँ कोई दोनों निगेटिव नंबर रहता तो क्या करते, दोनों रेशनल अगर निगेटिव रहता तो क्या करते। तो निगेटिव के केस में आप जानते हैं कि हमेशा निगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रख के न्यूमरेटर में रखा जाता है, और निगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर हो जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। जैसे कि -18 और -12 में आप कंपैरिजन करेंगे तो इसमें बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि 12 जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी निगेटिव साइन के साथ जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर हो जाता है। अगर इसी तरीके से फ्रैक्शन रहता तो हम वहाँ पे क्लियर कर लेते। जैसे यहीं पे हम समझ सकते हैं -3/4 लिए हैं और दूसरा मान लीजिए कि -5/6 है। अगर ये निगेटिव साइन नीचे रहता तो इसको हटा के हम लोग ऊपर दे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हम क्रॉस गुना जब इसका करेंगे तो 6 3 जा -18 और 4 5 जा -20, तो -18 और -20 दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो छोटा वाला होता है वो बड़ा हो जाता है। आप अभी देखें स्मॉलर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी ये ग्रेटर हो जाएगा। और इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि -3/4 इज़ ग्रेटर दैन -5/6। इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।